वेलकम टू कॉग्निटिव इनोवेशंस। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे फेगोसाइटोसिस मैकेनिज़्म के बारे में। ठीक है कि फेगोसाइटोसिस हमारे पास जो इसका मैकेनिज़्म है ना वो किस तरह करती है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस की जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह होती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो इन काइंड माइक्रोब्स है, इन काइंड फॉरेन पार्टिकल्स है ना, तो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, पेगोसाइटिक सेल की तरफ। ठीक है, ये पहला स्टेप है। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है ना ये माइक्रो पार्टिकल्स है। ठीक है, इन काइंड बाहर से जो पार्टिकल्स है ना, बाहर से जो नॉन माइक्रोब्स है, ठीक है, वो आ गया है। ठीक है, और पेगोसाइटोसिस में कीमोटैक्सिस हो गया है। कीमोटैक्सिस का मतलब ये है ना कि कोई भी केमिकल्स हो, हिस्टामीन, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस वगैरह हो गए और उसने पेगोसाइटोसिस को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो पेगोसाइटोसिस वहाँ पर चला गया जहाँ पर इन्फेक्शंस है। ठीक है, तो वह वो इन्फेक्शंस जो है ना वो माइक्रोब है या नॉन माइक्रोबियल है। ठीक है, तो ये अपने अंदर जो है ना इनगल्ब करेगा। पहली बात साइडोपोड्स, ये साइडोपोड्स आप देख रहे हो, ये साइडोपोड्स जो है ना, ये जो पेगोसाइट सेल्स है ना, इसकी जो सरफेस पर होते हैं यही साइडोपोड्स हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये साइडोपोड्स है। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइडोपोड्स अपने साथ ले आएगी। ठीक है, उसको जो है ना अपने साथ ले आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना ये फिर क्या करेगी, विजिकल इसके इर्द गिर्द जो विजिकल है ना वो इनसे जो विजिकल है ना वो फिर विजिकल में बंद करेगी। ठीक है, पेगोसोम बनाएगी। ठीक है, इसको हम पेगोसोम कहते हैं। ठीक है, पेगोसोम इसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पेगोसोम्स जब बनाएगी, विजल जब बन गया पेगोसाइटिक सेल्स में, जब विजल बन गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उससे जो है ना विजिकल इर्द गिर्द जो है ना बना लिया। ठीक है, उसके बाद जो फिर काम करती है ना वो फिर लाइसोजाइम करती है। लाइसोजाइम यहाँ पर साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम का क्या काम क्या करती है कि ये जो है ना लाइसिस करती है। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन करती है, डाइजेस्ट करती है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है ना ये फिर आती है और यही जो वेसिकल्स है ना इसके अंदर चले जाती है। ठीक है, इसके अंदर जब भी चली जाती है ना तो वहाँ पर जो माइक्रोब्स है या नॉन माइक्रोबियल पार्टिकल्स है ना उसको डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, वो माइक्रोब्स को ना डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, लाइसोजाइम उसकी जो है ना लाइसिस करती है, ब्रेक डाउन करती है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, जब यहाँ पर वेसिकल में अंदर चली गई तो उसने जो है ना वो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो पाइप नंबर स्टेप्स है उसमें क्या होता है कि पार्शियली डाइजेस्टेड माइक्रोब्स और फर्दर जो है ना उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है और फर्दर उसको अंदर ही अंदर डाइजेस्ट करती है। ठीक है, आप देख ले स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बन गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना रेजिडुअल बॉडी, फिर उसके बाद जो इफेक्ट्स है ना वो ख़त्म करती है। इफेक्ट ख़त्म करने के बाद जो है ना फिर ये एलिमिनेट करती है। ठीक है, रेजिडुअल बॉडी और इनडाइजेस्टिबल मटेरियल, ये जो है ना जो बाकी मटेरियल्स रह गए हैं ना, जो माइक्रोबियल्स की पार्ट्स है ना बाकी जो रह गए हैं ना वो अनडाइजेस्टेबल है। ठीक है, जो डाइजेस्ट होने थे वो डाइजेस्ट हो गए, जो अनडाइजेस्टेबल है ना जिसका इफेक्ट ख़त्म कर दिया है वो अब वो किसी काम का नहीं, तो फिर वो एलिमिनेट हो जाती है। एलिमिनेट होने के बाद फिर वो किडनी के ज़रिए, ठीक है, किडनी के ज़रिए और जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म प्रोसेस की ज़रिए जो है ना वो बॉडी से फिर बाहर आती है। ठीक है, और एज ये जो पार्टिकल्स है ना ये एज एंटीजन भी फिर भी काम करती है। ठीक है, एंटीजन भी काम करती है। सेल के सरफेस पर फिर सेल रख लेती है। ठीक है, और फिर टी सेल, बी सेल और इसी तरीके से और इम्यूनिटी जो है ना वो फिर बिल्ड हो जाती है। तो ये जो है ना एज एंटीजन भी काम करती है और बॉडी से फिर एलिमिनेट हो जाती है, ब्लड में चले जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम ये इसको जो है ना वो इंटरस्टिशियल स्पेस से उठा लेता है। ठीक है, और फिर लिम्फ नोड और इसी तरीके से जो इसका एलिमिनेशन है ना वो प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा, इसका पहला नंबर स्टेप आता है कीमोटैक्सिस एंड एडहेरेंस ऑफ
ऑफ मैक्रोपेगोसाइट्स। इसमें यही कहता है कि कीमोटेक्सिस जो है ना वो केमिकल्स होते हैं जो पेगोसाइट सेल एक्टिवेट करते हैं, वो माइक्रोब्स की तरफ चला जाता है, तो वो जो है ना एडहेरेंस हो जाती है और माइक्रोब पेगोसाइट उसकी तरफ चले जाती है। ठीक है, पहला स्टेप यही होता है। दूसरा स्टेप जो है ना इंजेक्शन एंड माइक्रोब जहाँ पर भी माइक्रोब जहाँ पर भी ये चले जाती है तो वहाँ पर जो माइक्रोब्स है ना वो पेगोसाइटोसिस इनगल्प करती है। ये दूसरा स्टेप है, यहाँ पर आप देख ले। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पेगोसोम बनाती है, उसके साथ जो इर्द गिर्द वेसिकल्स है ना वो बनाती है। ठीक है, फिर जो है ना फ्यूजन ऑफ पेगोसोम्स विद लाइसोजाइम टू फॉर्म पेगोलाइसोजाइम। अच्छा, फिर इसके साथ जो है ना फ्यूजन हो जाती है। फ्यूजन मतलब लाइसोजाइम जो है ना वो आ जाती है, ठीक है, और वेसिकल में अंदर चले जाती है, इसके साथ फ्यूज हो जाती है और डाइजेशन करना शुरू कर देती है। ठीक है, फिर बाद में जो है ना फिर डाइजेशन इंजेक्शन माइक्रोब बाय इंजाइम, और यही इंजाइम जो है ना पाइप नंबर स्ट्रिप्स में इसको डाइजेशन करना स्टार्ट कर देती है। फोर्थ नंबर में फ्यूजन हो जाती है, फिफ्थ नंबर में डाइजेशन हो जाती है, और फिर सिक्स नंबर में जो है ना फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल जो अनडाइजेस्टिबल पार्टिकल्स है वो रह जाती है, और सेवन नंबर में ये डिस्चार्ज करती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी 7 स्टेप्स है। ठीक है, पहले में क्या होता है कि पहले में कीमो अट्रैक्शंस आ गए हैं ना, उसने पेगोसाइटोसिस को एक्टिवेट कर दिया। पेगोसाइटोसिस जो है ना वो उसी साइड पर चला गया जो जहाँ पर माइक्रोब्स है। ठीक है, दूसरे स्टेप पर क्या करती है, दूसरे स्टेप पर उसी माइक्रोब्स को अंदर ले लेती है। तीसरे स्टेप्स में जो है ना पेगोसोम्स बनाती है, वेसिकल्स उसके इर्द गिर्द लगा बना देती है। ठीक है, फिर फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, फ्यूजन हो जाती है लाइसोजाइम में, उसी वेसिकल में लाइसोजाइम अंदर चला जाता है। 5 नंबर स्टेप्स में लाइसोजाइम डाइजेशन करना स्टार्ट करती है। ठीक है, 6 नंबर में जो है ना वो जो डाइजेस्टिबल पार्टिकल्स ना वो रहते हैं। ठीक है, वो जो है ना रेजिडुअल बॉडी रहते हैं, वो बाकी पार्टिकल्स वहाँ पर रह जाते हैं। 7 नंबर में जो है ना वो डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो यही तक हमारा लेक्चर था, इसी के साथ हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।